क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सरमत संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत धार्मिक शिविर की क्लासेस चल रही हैं। 25 बोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले सभी मिलकर हाथ जोड़कर 3 बार नौकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव साहुनं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव साहुनं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव साहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलानंचे सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। मथेर बंदा भी गुना जी। हाँ जी भैया। दाता से गुना जी। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, तो हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी के समक्ष हमारी 25 बोल की क्लासेस काफी टाइम से चल रही है, कुछ 2 हफ्तों से। तो इसमें हमने 14 बोल तक का समझा था। आप सभी को 14 बोल तक तो समझ में आ गए होंगे। 14वां हमारा चल रहा है, थोड़ा सा बाकी है, उसको अभी हम करेंगे। लेकिन पिछले 13 बोल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और पिछली बार हमने कहा था कि आप उसको याद करके भी रखिएगा। तो आप एक तो पहले अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। और आप में से कितने जनों ने अपना बोल कंप्लीट कर लिए, कितने जनों को याद हो गए, एक बार हैंड राइज करेंगे। याद किए, अच्छे से कर लिए, हैंड रेज कर दीजिए। क्योंकि हमने उतने, अगर हमारे कंप्लीट हो गए तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। और पिछला हम करते जा रहे हैं, वो हमें समझ नहीं आया, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। इतना आप हैंड रेज कीजिए, इतना हम रिवीजन करते हैं। पहला बोल में हमने समझा था 4 प्रकार की गतियों के बारे में। 4 गति, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। फिर दूसरे बोल में हमने 5 प्रकार की जातियों के बारे में समझा। 5 जातियां, यानी एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति। तीसरे बोल में 6 प्रकार की काय, जीवों को अलग अलग काय के रूप में विभाजित किया। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय और त्रस काय। चौथे बोल में 5 प्रकार की इंद्रियां, श्रोत इंद्रियां, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय, यानी 5 सेंसेस। उसके बाद 5वां बोल में पर्याप्ति, 6 प्रकार की पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। छठे बोल में प्राण 10, 5 इंद्रियों के बल प्राण, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। 7वां बोल हमारा योग 15, ठीक है। 7वां बोल योग 15 नहीं, 7वां बोल योग 15 नहीं है। मैं चेक कर रही थी आपको कितना याद है। 7वां बोल हमारा शरीर 5, यस बिल्कुल ठीक है, 5 प्रकार के शरीर। कमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको याद है। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर। 8वां बोल योग 15, 4 मन के, सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार मनोयोग। 4 वचन के, सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार वचन योग। और 7 काया के, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण काय योग। ये हमारे कुल 15 प्रकार के योग। फिर 9वां बोल उपयोग 12, उपयोग यानी आत्मा का उपयोग। 5 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यावर, केवल ज्ञान। 3 अज्ञान, मति, श्रुत और विभंग ज्ञान। और 4 दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। उसके बाद हमारा 10वां बोल कर्म 8, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म। 11वां बोल 14 प्रकार के गुण स्थान, मिथ्यात्व, सास्वादन, मिश्र, अविरति, सम्यक दृष्टि, देश विरति, श्रावक गुण स्थान, प्रमादी साधु, अप्रमादी साधु, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संप्राय,
उपशांत मोहनीय, क्षीण मोहनीय, सहयोगी केवली और अयोगी केवली। आप सबके चेहरों से पता चल रहा है कि किस किस को याद है। जिनके साथ साथ लिप्स हिल रहे हैं तो लिप्सिंग हो रही है, इसका मतलब उनको याद है। और जिनको याद नहीं होंगे वो खुद ही संकोच कर करके सोच सोच के बोल रहे हैं। तो पता चल रहा है कितने जनों ने याद किया है। 12वां बोल हमारा 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। 13वें बोल में 10 प्रकार का मिथ्यात्व। जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझना, 8 कर्मों से मुक्त को अमुक्त समझना और अमुक्त को मुक्त समझना। यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद हम चल रहे थे 14वें बोल पर। 14वां बोल हमारा सबसे लेंथी है। 14वां बोल है नव तत्व के 115 भेद। नव तत्व का एक अलग से भी थोपड़ा है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में है, तो इसीलिए उसको कहते हैं छोटी नव तत्व के 115 भेद। उसमें हमने समझा था सबसे पहले जीव तत्व। जीव तत्व के 14 भेद। 14 भेद एक इंद्रिय के 4, सूक्ष्म और बादल का पर्याप्त है पर्याप्त, वेंद्रिय के 2 पर्याप्त है पर्याप्त, तेंद्रिय के 2 पर्याप्त है पर्याप्त, चौरेंद्रिय के 2 पर्याप्त है पर्याप्त और पंचेंद्रिय के 4 भी संगी असंगी का पर्याप्त और अपर्याप्त। ये हमारे जीव के 14 भेद थे। फिर आए अजीव के 14 भेद। धर्मास्तिकाय के 3 भेद, अधर्मास्तिकाय के 3 भेद, आकाशास्तिकाय के 3 भेद, स्कंध, देश और प्रदेश। फिर काल का 1 भेद और पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद, स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल। इसके बाद हमारा आया पुण्य तत्व। पुण्य तत्व हम 9 प्रकार से बंद करते हैं। 9 प्रकार से पुण्य बांधा जाता है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन, वचन, काय और नमस्कार पुण्य। फिर 18 प्रकार से पाप। देखो शुभ करने के साधन कम है, अशुभ करने के साधन ज्यादा है। 9 प्रकार से पुण्य बांधते, लेकिन उससे डबल 18 प्रकार से हम पाप कर्म का बंद करते हैं। ठीक है। प्रणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, ये 5 प्रकार के पाप। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार के कषाय। राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति, अरति, माया, मृषावाद और मिथ्या दर्शन, शल्य, ये हमारे 18 प्रकार के पाप हैं। पुण्य पाप। फिर आता है 20 प्रकार का आश्रव। आश्रव में हमने समझा था 5 प्रकार के, जो हमने पहले ही समझे थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 से हमारा कर्म का आश्रव होता है। और अगर इन 5 को रोक दें, सम्यक, विरति, अप्रमाद, अकषाय और अयोग, तो कर्म का संवर होता है। इसी प्रकार से फिर 5 प्रकार की इंद्रियों को वश में रखने से कर्म का संवर होता है और वश में ना रखने से कर्म का आश्रव होता है। 4 प्रकार के कषायों से और मन, वचन और काया को वश में ना रखने से कर्म का आश्रव और वश में रखने से कर्म का संवर। फिर भंडोपकरण, वस्त्र, पात्र, यत्ना से लेना देना रखना हो तो संवर, अयत्ना से लेना देना रखना हो तो आश्रव। तो इस प्रकार से हम 20 प्रकार से कर्म का आश्रव करते हैं और 20 प्रकार से कर्म का संवर करते हैं। फिर आते हैं हमारे निर्जरा। आश्रव को हमने रोक दिया तो संवर हो गया, और संवर को भी हमने किया, और उसके बाद जो पहले के हमारे कर्म थे उससे हमारी कर्म की निर्जरा हो गई। तो निर्जरा के लिए हमने क्या कहते हैं कि 12 प्रकार के तपों से कर्म की निर्जरा होती है। तप के बारे में हम समझ रहे थे। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। इनमें से जो हमारे शुरू के 6 तप हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलीनता, ये 6 प्रकार के तप हमारे बाह्य तप हैं। बाह्य तप का मतलब जो बाहर में दिखाई देते हैं, बाहर से होते हैं। देखिए ये अनशन, बाहर में हमें पता चलेगा कोई तपस्या में लीन है। उनोदरी पता चल जाएगी हमें बाहर से करनी है। भिक्षाचर्या हमें बाहर करनी है।
रस परित्याग का तप करना है, शरीर के माध्यम से काय क्लेश तप करना है, और प्रतिसंलीनता, ये 6 प्रकार के बाहरी तप हैं। अगर केवल बाहरी तप चलता रहे और आभ्यंतर तप ना हो तो कभी भी कर्म की निर्जना नहीं हो सकती। बाह्य तप के साथ साथ आभ्यंतर तप करना भी जरूरी है। आभ्यंतर तप हमारी अंदर की भूमिका तैयार करता है, हमारा बेस बनाता है, अंदर पात्रता लेकर आता है, और बाहरी तप जो है वो उसके साथ कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाता है, हमें कंट्रोल करना सिखाता है। अनशन करने का क्या मतलब है कि हमें अपनी भूख पर कंट्रोल करना आए, कि हम इतने टाइम तक अपने संकल्प में रह सकते हैं, हम बिना कुछ खाए पिए भी रह सकते हैं। हमारे संकल्प बल को मजबूत करता है अनशन तप। पुनोद्री तप हमें सेल्फ कंट्रोलिंग सिखाता है। सेल्फ कंट्रोलिंग कैसे? आपकी पसंद की चीज सामने है लेकिन फिर भी आपको भूख से कम खाना है, अपने ऊपर आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं। भिक्षाचर्य तब हमारे अहंकार को गलाता है, हमारे अहंकार को तोड़ता है, क्योंकि भिक्षाचर्य का मतलब मांगना। अगर हम किसी के सामने जाकर भिक्षा ले रहे हैं तो उसका मतलब हमें बहुत जरूरत है अपने अभिमान को तोड़ने की। अभिमान को तोड़े बिना हम भिक्षाचर्य नहीं कर सकते। रस परित्याग तक, रस परित्याग हमारी इंद्रिय जो है, रसना इंद्रिय, उसके ऊपर आसक्ति को कम करना सिखाता है। काय क्लेश तप हमारी शरीर की आसक्ति को कम करता है, अपने शरीर में कष्ट सहने की शक्ति को बढ़ाता है। और प्रतिसंलीनता तप हमारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल सिखाता है, 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। तो बाहर के जो तप है वो हमें बाहर से कंट्रोल सिखाते हैं, और अंदर के तप हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। प्रायश्चित तप हमें हमारी गलतियों को सिखाता है, गलतियों को मानना। गलती अगर हमसे कोई भूल हो गई, कोई पाप दोष हो गया, तो उसको समझकर, मानकर और उसके लिए अपने मन में पश्चाताप करना सिखाता है। विनय तप झुकना सिखाता है, अहंकार में नहीं रहना, झुकना भी सीखना है। भिक्षाचर्य में मान तो गल गया, लेकिन विनय हमें सिखाएगी कि अब हमें औरों के आगे, बड़ों के आगे झुकना सीखना है। वैयावृत्ति तप हमें औरों के साथ हेल्पिंग नेचर सिखाता है, हम कैसे दूसरों की सहायता कर सकते हैं, कैसे हम उनकी सेवा कर सकते हैं। हमें घृणा से दूर करता है, जब हमें किसी को देख के इरिटेशन होती है या फिर हमें घृणा का भाव आता है, वो चीजें वैयावृत्ति तप दूर करता है, ताकि हमारे मन में किसी के लिए कोई ग्लानि का भाव ना रहे। स्वाध्याय तप हमारे अंदर एकाग्रता को लेकर आता है, हम एक समय में कितने टाइम तक एक चीज स्वाध्याय कर सकते हैं, हमारे अंदर की जानकारी को बढ़ाता है, हम ज्ञान को बढ़ाता है। ध्यान तब अपने ऊपर में एकाग्रता लेकर आता है कि कितने टाइम तक हम कंसंट्रेट होकर बैठ सकते हैं अपने बाहर के शरीर को कंट्रोल में करके, और कितने टाइम तक एक पोजीशन में रह सकते हैं। और व्युत्सर्ग तब हमें सब चीजों को छोड़ना सिखाता है कि कैसे कैसे हम सब चीजों से दूर होकर और अपने आप में स्थिर रह सकते हैं। तो ये 12 प्रकार के जो तप है वो हमें ऑल ओवर सारी चीजों को इकट्ठा करके और फिर हमें निर्जरा में लेकर जाते हैं। इसीलिए इन 12 प्रकार के तपों से कर्म की निर्जरा होती है। इसके बाद आता है बंध के 4 भेद। बंध मतलब कर्म का बंध। कर्म वाले बोल में हमने समझा था कि हमारे शुभ और अशुभ भागों से कर्म के पुद्गल आते हैं और कर्म का बंध होता है। अब वो जो बंध है वो 4 प्रकार से होता है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध का मतलब क्या है कि कर्म का नेचर, कर्म का स्वभाव। प्रकृति मतलब स्वभाव। जैसे हमने बात की थी ना ज्ञानवर्णीय, दर्शनवर्णीय 8 कर्मों की, तो वो जो 8 कर्म है, हर कर्म का अपना नेचर है। कोई हमारे ज्ञान को ढकता है, कोई दर्शन को ढकता है, कोई हमें सुख दुख देता है, कोई हमें गतियों में लेकर जाता है। हर कर्म का अपना नेचर है, अपना स्वभाव है। तो वो जो उसका नेचर है वो प्रकृति बंध है। यानी जब हम कर्म का बंध करेंगे तो कौन सी प्रकृति का बंध हुआ, 8 में से कौन सा बंध हुआ, ये हमारा प्रकृति बंध में निश्चित होता है। फिर है स्थिति बंध। स्थिति बंध मतलब हमारी टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए बंद हुआ। जो कर्म हमें फल देगा वो कितने लंबे समय तक देगा, वो 1 दिन तक देगा, 2 घंटे तक, 4 घंटे तक, 1 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, कितने लंबे टाइम तक दुख देगा। कई बार हम कहते हैं ना कि इतना दुख भोगते भोगते इतने साल बीत गए, पता नहीं मेरे जीवन में कब सुख आएगा, इस बीमारी से
को झेलते झेलते मुझे इतने महीने हो गए, पता नहीं कब छूटेगी। तो वो हमारी स्थिति बंध के ऊपर डिपेंड करता है, हमने कर्म की कितनी स्थिति निर्धारित करी है। जितने टाइम की स्थिति बांधी है उतना हमारा स्थिति बंध होता है। फिर है अनुभाग बंध। अनुभाग बंध का मतलब है कि हम कितना फल देगा, उसकी इंटेंसिटी, कर्म की तरतमता। सुख देगा तो बहुत ज्यादा देवगति वाला सुख देगा, या फिर सामान्य मनुष्य वाला सुख देगा। दुख देगा तो कितना ज्यादा दुख देगा। सुख दुख ज्ञान दर्शन हमें कितने तरतमता का मिलता है, वो अनुभाग बंध से निश्चित होता है। कई बार स्थिति ज्यादा होती है, अनुभाग कम होता है। कई बार अनुभाग ज्यादा होता है, स्थिति कम होती है। मान लो हमारे शरीर में कोई फुंसी हो गई, इतनी सी जगह पर हुई है, हुई 2 दिन 4 दिन में वो ठीक भी हो गई, लेकिन इतना भयंकर दर्द, इतना दर्द कि मतलब हम तड़प गए। तो हम क्या कहते हैं कि 1 दिन के लिए हुई थी, दिखने में छोटी थी, लेकिन इसने तो मुझे हिला के रख दिया। मतलब क्या है कि स्थिति कम थी उसकी, प्रदेश उसके कम थे, लेकिन अनुभाग बहुत ज्यादा था। कई बार क्या होता है, 1 दिन के लिए बुखार चढ़ता है, पूरे शरीर में थोड़ा 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 दर्द होता है, लेकिन वो हमें मतलब ऐसा लगता है कि तोड़ के रख दिया, पूरे शरीर में है, पर है हल्का हल्का, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। और कई बार वो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, लंबे समय तक चला पर थोड़ा 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 चलता रहा। मतलब स्थिति ज्यादा है, अनुभाग कम है। तो अनुभाग बंध भी बोलते हैं, अनुभाग बंध भी बोलते हैं। फिर आता है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का मतलब है कि कर्म के कितने प्रदेश आए। जो हमने कहा था पार्टिकल्स, कर्म के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने आते हैं हमारी आत्मा के ऊपर, कितना कवर करते हैं हमारी आत्मा को। तो जितने प्रदेश आएंगे वो हमारे योगों पे डिपेंड करता है। मन वचन और काया के जो योग हैं वो जितने जुड़ेंगे, जैसे जुड़ेंगे वैसी प्रकृति का बंध होगा, और जितने जुड़ेंगे उतने प्रदेशों का बंध होगा। जैसे आपने किसी को पनिशमेंट दी, तो वो आपने अगर पूरे कषाय में भर के दी, पूरे मतलब मन वचन और काया के साथ आपने उसको परेशान किया, तो आपके योग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो आपके प्रदेश बंध भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपके मन में बहुत ज्यादा नहीं था देने का भाव, वचन से आपने कुछ नहीं बोला, काया से कुछ नहीं किया, हल्के से योग जुड़े हैं, लेकिन एक मजबूरी के लिए किया, तो आपका प्रदेश बंध भी कम होगा। और कषायों से डिपेंड करता है स्थिति और अनुभाग बंध। जितने कषाय ज्यादा होंगे उतने लंबे टाइम की स्थिति होगी, और उतना ज्यादा फल देने की शक्ति यानी अनुभाग बंध होगा। जैसे एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर पे हम जाते हैं तो हमारे पास अलग अलग प्रकार की वैरायटी की उसके पास दवाइयां होती है, मेडिसिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कोई पेन किलर है, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की है, कोई एसिड की है, कोई शुगर की है, कोई कोलेस्ट्रॉल की है, सब अलग अलग प्रकार की मेडिसिन होती है। यानी हर मेडिसिन की अपनी प्रकृति है, अपना नेचर है, अपना स्वभाव है। इसी तरीके से कर्म का प्रकृति बंध है। अब वो जो मेडिसिन हैं उनमें किसी की एक्सपायरी डेट तो बहुत लंबे टाइम की होती है, किसी की कुछ महीनों की होती है, किसी की कुछ साल की होती है। सबकी अपनी अपनी टाइम लिमिट है कि कितने टाइम तक ही ये जो मेडिसिन है हमारे लिए यूजफुल है, उसके बाद वो यूजफुल नहीं रहती, हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो वो मेडिसिन की जो एक्सपायरी डेट है उसका मतलब है स्थिति बंध, कि ये कर्म इतने टाइम तक हमारे साथ रहेगा, उसके बाद भी कुछ नहीं करेगा, उसके बाद उसका अर्थ खत्म हो जाएगा। फिर है अनुभाग बंध, यानी जैसे मेडिसिन की एक्सपायरी डेट है वैसे ही उसकी एमजी भी निर्धारित है कि कौन कितनी ज्यादा पावर वाली है। कोई 1000 mg की दवाई है तो बहुत पावरफुल है, कोई 50 mg की है, कोई 100 mg की है। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसे उतनी ज्यादा mg वाली दवाई दी जाएगी। छोटा बच्चा है, आपने उसे 1000 mg वाली दे दी मेडिसिन, तो वो उसको सहन नहीं कर सकता, तो उसको देख कर वो कैसा है उसी प्रकार की एमजी वाली दवाई दी जाती है। तो जितनी अलग अलग प्रकार की उसकी एमजी है वो है अनुभाग बंध, फल देने की उसकी कम या ज्यादा शक्ति। फिर प्रदेश बंध, यानी कोई दवाई तो 20 ml की है, कोई 100 ml की बोतल में है, कोई 50 ml की है, कोई 1000 ml की है, कोई 4 गोलियां एक पत्ते में है, किसी में 10 टैबलेट्स हैं। तो वो हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग दवाई की बात है। तो वो है हमारा प्रदेश बंध। जितनी ज्यादा दवाई होगी उतना ज्यादा उसके अंदर हमारी सामग्री डली हुई होगी।
उतना ज्यादा उसके अंदर मटेरियल होगा। इसी तरीके से जितने ज्यादा हमने योग लगाए उतना कर्म के प्रदेश हमारे आकर बंद होता है। ये 4 प्रकार के बंध हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। बंध के बाद आता है, ये देखिए 4 प्रकार से बेड़ियों में उसको जकड़ा हुआ है। फिर आता है मोक्ष तत्व। ये बंध के 4 भेद, हमने इसको समझ लिया अच्छे से। ये लड्डू का भी एग्जाम्पल इसमें लिया जाता है, लेकिन हमें मेडिकल स्टोर से भी समझ में आ जाता है। जैसे ये अलग अलग प्रकार के लड्डू बना रहे, मेथी का, अजवाइन का, गोंद का, तो ये अलग अलग लड्डू की अलग अलग प्रकृति हो गई। स्थिति बंद में ये कुछ टाइम के बाद लड्डू की टाइम, अलग अलग लड्डू की टाइम लिमिटेशन अलग होती है, कुछ टाइम के बाद बिखर जाता है, खराब हो जाता है, तो वो उसका स्थिति बंद हो गया। अनुभाग बंद, मीठे लड्डू का टेस्ट मीठा होता है, मेथी का लड्डू होगा तो थोड़ा कसैला होगा, तो वो उसका अलग अलग अनुभाग बंद है, किस प्रकार का उसका टेस्ट है। और प्रदेश बंद यानी कोई छोटा लड्डू है, कोई बड़ा लड्डू है। ये 4 प्रकार के बंद हैं। फिर उसके बाद आता है मोक्ष तत्व। मोक्ष के 4 प्रकार, मोक्ष तत्व के भी 4 भेद हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। सम्यक ज्ञान का मतलब है कि हमारा जो ज्ञान है वो सम्यक होना चाहिए। मोक्ष के 4 भेद, सम्यक ज्ञान, हमारा ज्ञान सम्यक हो, जितनी, ऐसा नहीं कि जितनी हमें जानकारी है कम होना बुरा नहीं है, लेकिन विपरीत होना बुरा है। तो जितना भी हम जानते हैं वो हमारा ज्ञान सम्यक होना चाहिए। दर्शन, हमारा दर्शन सम्यक हो, हमारी जो मान्यता है वो सही होनी चाहिए, हमारी गलत मान्यता ना हो, हम मिथ्यात्व में ना उलझे। हमारा चारित्र सम्यक होना चाहिए, जैसा भगवान ने बताया वैसा हमारा आचरण हो। और सम्यक तप हो, ऐसा तप ना हो जो जीव हिंसा करवाने वाला हो, सम्यक तप हो जो हमारी इंद्रियों की कंट्रोल सिखाता हो। तो ये 4 प्रकार के जो भेद हैं, इन्हें मोक्ष प्राप्ति के 4 साधन भी हम कह सकते हैं और मोक्ष के 4 भेद भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद आता है, ये 14वां बोल यहाँ पर कंप्लीट है। इसके बाद है 15वां बोल। ये आपके 9 तत्व हो गए ना 14वें बोल में, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। अब है 15वां बोल, आत्मा 8। आत्मा तो एक ही होती है, 8 आत्मा कहाँ से हो गई? या तो आत्मा अनंत होती है या फिर आत्मा एक ही प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर 8 प्रकार की आत्मा कही। उसका कारण है कि आत्मा, जैसे हम बहुत सारे जीव हैं, हम सबके अलग अलग आत्मा है, लेकिन हम सबके भाव तो एक जैसे नहीं है ना। एक ही टाइम पर कोई क्रोध के भाव में हो सकता है, एक ही टाइम पर कोई गुस्से, कोई अहंकार में हो सकता है, उसी समय पर कोई ज्ञान में हो सकता है, कोई ध्यान में हो सकता है, उसी समय पर कोई आत्मा के उपयोग लगा सकता है, उसी समय पर कोई योग में अपनी शक्ति लगा सकता है। मतलब एक ही समय पर हर आत्मा अलग अलग तरीके का काम कर सकती है। तो उसी के अनुसार ये 8 प्रकार की आत्माएं निर्धारित हुई हैं। द्रव्य आत्मा का मतलब क्या है? द्रव्य आत्मा हर जीव के अंदर है। द्रव्य आत्मा का मतलब जो आत्मा द्रव्य के रूप में है, आत्मा तो है ही है ना, जैसा उसका नेचर है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसे उसके गुण हैं, वैसी आत्मा हर जीव के अंदर, हर प्राणी के, हर मनुष्य के साथ है। तो वो है उसकी द्रव्य आत्मा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। जब द्रव्य आत्मा होती है ना तो वो स्थिर होती है, एक ही जैसी। लेकिन जब उसकी अलग अलग पर्याय चलती है, मतलब अलग अलग प्रकार की वो भाव उसके चलते हैं, तो उस समय पर वो उसके ये सारे भेद बनते हैं। जैसे आपके पास एक ज्वेलरी है, अब वो ज्वेलरी क्या है? आपके पास सोने की है, गोल्ड की ज्वेलरी है, ठीक है। जब आप उस गोल्ड की ज्वेलरी के अलग अलग आपके पास सेट है, आपने उस सेट से क्या किया? उसको चेंज करवा के आपने कुंडल बनवा लिया, क्योंकि सेट जो है आउट ऑफ फैशन हो गया। आपने कुंडल बनवाए, थोड़े टाइम के बाद आपको उसका मन नहीं है तो आपने उसके कंगन बनवा लिए। कुछ और टाइम के बाद आपका मन कंगन का नहीं, कि आपने उसकी रिंग बनवा ली। मतलब आप उसमें जितने चाहे चेंजेस कर सकते हैं। आउट ऑफ फैशन क्या होगा? जो आपने उसमें अलग अलग चीजें बनवाई, ठीक है, वो आउट ऑफ फैशन होगा, उसको आप चेंज कर सकते हो, उससे आपका मन कर सकता है। लेकिन अगर आपने गोल्ड का कोई बिस्किट अपने पास रखा हुआ है
तो वो क्या आउट ऑफ फैशन होगा, उससे आपका मन भरेगा। वो द्रव्य है, द्रव्य जो है वो एक सा ही रहेगा, आप उसकी कुछ भी चीज बनवा लो, वो द्रव्य, वो सोना उसमें से बदलेगा नहीं, सोना वही का वही रहेगा। तो द्रव्य आत्मा जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है। जितने चेंजेस आते हैं वो उसकी पर्याय में आते हैं, बदलाव पर्याय में होता है, तो उसका नाम है अलग अलग प्रकार की आत्मा। जिस समय पर आत्मा कषाय के भाव में होती है, हम गुस्से में है, मान में है, अहंकार में, लोभ में, तो हमारी आत्मा कषाय आत्मा कहलाती है कि ये इस समय कषाय आत्मा है। जब हम मन वचन काया का प्रयोग कर रहे हैं, मन से कुछ चिंतन करते हैं, वचन से कुछ बोलते हैं, काया से कोई क्रिया करते हैं, तो हमारी आत्मा योग आत्मा कहलाती है। क्योंकि आत्मा के बिना तो ये कुछ होगा नहीं ना कषाय होगा नहीं, कि आत्मा का आत्म उपयोग लगे, वो ज्ञान में है, दर्शन में है, या अज्ञान दशा में है। जो हमने 12 प्रकार के उपयोग समझे थे, 12 में से अगर कोई उपयोग चल रहा है उस समय पर वो आत्मा उपयोग आत्मा कहलाए। ज्ञान आत्मा, अगर केवल वो ज्ञान दशा में चल रहा है, केवल वो किसी चीज को जान रहा है, तो उस समय वो ज्ञान आत्मा कहलाता है। अगर दर्शन श्रद्धा के अंदर वो चल रहा है, आत्मदर्शन चल रहा है, तो वो दर्शन आत्मा कहलाता है। बाहर में चारित्र में कोई क्रिया करता है तो चारित्र आत्मा कहलाता है। और जब वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके आत्मा में स्थिर रहने का प्रयास करता है, तो उस समय पर उसे वीर्य आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य आत्मा, ये 8 भेद इसलिए किए हैं ताकि अलग अलग आत्मा के पर्याय या उसकी अवस्थाएं देखी जा सके, किस समय कौन सी आत्मा है, वरना आत्मा हमेशा द्रव्य रूप में ही होता है। ठीक है, सिद्धों के पास केवल द्रव्य, सिद्धों की आत्मा द्रव्य आत्मा है। उनके पास अगर हम ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सिद्धों की कौन कौन सी आत्मा है, द्रव्य आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, दर्शन आत्मा है, चारित्र आत्मा है, उपयोग आत्मा है, वीर्य आत्मा है, ये सारी आत्मा सिद्धों के पास है। अरिहंतों के पास कितना, ऐसे करके हम अपनी तरफ से ये जान सकते हैं कि किसके अंदर कौन सी आत्मा हो सकती है। उपयोग आत्मा का मतलब है उपयोग, उपयोग जो हमने 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन किए थे। मान लो हम अवधि ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, अवधि ज्ञान है किसी को और वो अवधि ज्ञान से कुछ जानने का प्रयास कर रहा है, उस समय उसकी आत्मा उपयोग आत्मा है। श्रुत ज्ञान, हम सुनकर कुछ समझ रहे हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, हम उसमें चिंतन कर रहे हैं, तो वो ज्ञान आत्मा हमारी चल रही है। तो 12 प्रकार के जो उपयोग हैं उनमें से अगर किसी में हमारी आत्मा लगती है तो वो उपयोग आत्मा कहलाती है। तो 15वां गोल हो गया हमारा आत्मा 8। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा यानी क्रोध मान माया लोभ में लगे, योग आत्मा, उसका योग किसमें चल रहा है, मन वचन काया से वो किसी एक काम को करने में स्थिर है। उपयोग आत्मा, ज्ञान के अंदर उसका उपयोग चल रहा है, दर्शन में चल रहा है। ज्ञान आत्मा, वो ज्ञान अर्जन कर रहा है, उस समय ज्ञान आत्मा। दर्शन आत्मा आत्मदर्शन कर रहा है, बाह्य दर्शन कर रहा है, दर्शन आत्मा। चारित्र में लीन है, चारित्र आत्मा। वीर्य आत्मा अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो ये 8 प्रकार की आत्मा है। इसके बाद आता है 16वां बोल दंडक 24। दंडक का मतलब है दंड भोगने के स्थान। दंडक, दंडक मतलब दंड भोगने के स्थान। हम अपने जो जो कर्म करते हैं उनका फल पाने के लिए, हम जब फल कैसे मिलेगा, हमें दंड मिलेगा, उस दंड को भोगने के लिए हम जहां पर जाते हैं उसको नाम दिया दंडक। और वो मुख्य रूप से 24 प्रकार के हैं। 4 गतियों को 24 दंडकों में विभाजित कर दिया। जैसे अलग अलग प्रकार के जेल हैं, जो जितना पाप करता है, जितना उसने बुरा कार्य किया, उस हिसाब से उसको उस तरीके की जेल में दंड दिया जाता है। इसी तरीके से हमने जैसे जैसे कर्म बांधे हैं उस अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के दंडक मिलते हैं। तो 24 दंडक कैसे बनते हैं? सबसे पहले है 7 नाती का एक दंडक।
क्योंकि 7 जो नरक है उनके अंदर सुख दुख, सुख तो है ही नहीं, दुख ही दुख। सातों नरक के जो नारकी जीव हैं उनको हर समय पर दुख मिलता रहता है, हर समय वेदना मिलती है। तो जिस जीव ने ऐसे पाप कर्म किए हैं वो नरक गति में जाकर दुख भोगता है। और सातों नरकों का एक ही दंडक लिया गया है कि नरक में गया तो मतलब उसका वो दंडक हुआ। फिर आता है 10 भवनपति देवों के 10 दंडक। जो 10 प्रकार के भवनपति देव है वो पहली नरक में, रत्न प्रभा जो पृथ्वी है पहली नरक है, उसके अंदर पाथड़े या आंतरे 2 चीजें बनी होती हैं। जैसे हमारा मकान होता है ना, मकान में फ्लोर्स होते हैं और लेंटर होते हैं। तो लेंटर जो है उसके अंदर तो नारकी जीव रहते हैं, लेकिन जो फ्लोर है वो खाली है। तो वहां पर पहली नरक वाले फ्लोर में 10 अलग अलग फ्लोर्स हैं, 13 टोटल पाथड़े हैं और 12 आंतरे हैं। 12 आंतरे का मतलब फ्लोर, पाथड़े का मतलब लेंटर। तो 12 में से ऊपर और नीचे का एक एक छोड़ के बीच के जो 10 आंतरे हैं उन 10 में भवनपति देव रहते हैं, 10 प्रकार के। और उन 10 प्रकार के भवनपति देवों के 10 प्रकार के अलग अलग दंडक हैं। 10 भवनपति देवों के 10 दंडक। ये अब नरक का हमारा निकल गया, देवों का निकल गया। देवों का 10 भवनपति का आया। इसके बाद आता है हमारा त्रियंच में 5 स्थावरों के 5 अलग अलग प्रकार के दंडक। पृथ्वी काय में गया तो पृथ्वी काय का दंडक, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। 5 स्थावरों के 5 दंडक। 3 विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय का मतलब जिसके पास इंद्रिय की कमी है, विकल है, कम है। बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय, इनके 3 दंडक। बेंद्रिय का 1 दंडक, तेंद्रिय का 1 दंडक और चौरेंद्रिय का 1 दंडक। फिर त्रियंच पंचेंद्रिय का 1 दंडक। त्रियंच पंचेंद्रिय का 1 दंडक करने से हमारी जितने भी पंचेंद्रिय हैं, चाहे वो जलचर हो, स्थलचर हो, खेचर हो, उड़पुर हो, बिचपुर हो, कोई भी हो, उन सभी के 1 दंडक है त्रियंच पंचेंद्रिय। फिर उसके बाद आता है त्रियंच समाप्त हो गया, पृथ्वी काय से लेकर त्रियंच पंचेंद्रिय तक। फिर है मनुष्य। जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं उन सबका 1 प्रकार का दंडक है, मनुष्य का 1 दंडक। फिर है वाण व्यंतर देवों का 1 दंडक। व्यंतर देव हमारे आसपास होते हैं, आसपास जो यहाँ पर वृक्षों पर, खंडहरों के अंदर, सूने घरों में, इन जगहों पर जो रहते हैं उन्हें व्यंतर देव कहते हैं। उन व्यंतर देवों का 1 दंडक है। ज्योतिषी देवों का 1 दंडक, यानी चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव हैं। इन ज्योतिषी देवों का 1 दंडक। फिर वैमानिक देव, वैमानिक देवों का 1 दंडक। वैमानिक देव में पहले देवलोक से लेकर 26वें देवलोक तक सभी प्रकार के वैमानिक देव आ जाते हैं। तो उन सभी 26 वैमानिक देवों का 1 प्रकार का दंडक है। तो सातों नरकों का पहले 1 दंडक हुआ, नरक गति में 1 दंडक है केवल। मनुष्य गति में भी मनुष्य का केवल 1 ही दंडक है। बचे हमारे पास 22 दंडक। 22 दंडक में से त्रियंच के देखिए 5 पृथ्वी, 5 स्थावर हो गए, 3 विकलेंद्रिय और 1 त्रियंच पंचेंद्रिय, और 9 दंडक किसके हो गए? त्रियंच के हो गए। हम अलग अलग गति की अपेक्षा से लिख सकते हैं। देव का 1, त्रियंच का 1, नरक का 1 और मनुष्य का 1, त्रियंच के 9 और बाकी के जितने हैं वो सभी देवगति के। देवगति के सबसे ज्यादा दंडक हैं, 10 भवनपति के, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। 13 प्रकार के जो दंडक हैं वो हमारे देवों के दंडक है। तो सबसे ज्यादा देवों की है। अब इसमें एक चीज आती है कि हम कहते हैं जिस समय पर सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन होने के बाद जीव का केवल 2 ही दंडक बचते हैं। कौन कौन से, किसी को पता है? सम्यक दर्शन होने के बाद केवल 2 ही दंडक होते हैं जिनमें जीव जन्म मरण करता है। और वो कौन कौन से दंडक हैं? जिनको पता है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेज भी कर सकते हैं। हाँ जी।
कल्पना जी। वैमानिक एंड ज्योतिष, आप अनम्यूट कर लीजिए। महाराज जी, मनुष्य का दंडक और ये मनुष्य का दंडक और इसका देव का दंडक। देव के तो बहुत सारे हैं, देव में कौन से वाला? सर्वार्ध वैमानिक देव का दंडक, वैमानिक देव का, वैमानिक देव का। सर्वार्ध सिद्ध देवलोक में जो जाते नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्वार्थ में जाए। वैमानिक जो वैमानिक देव में, वो वैमानिक देव में कुछ भी बन सकता है, पहले देवलोक से लेकर 26वें देवलोक तक कहीं भी जा सकता है। देखिए, जिस समय सम्यक दर्शन हो जाता है तो उस समय पर कितनी बड़ी बात है कि 24 दंडक में से जीव केवल 2 दंडकों के अंदर सीमित हो जाता है। या तो वो मनुष्य बनेगा या वो वैमानिक देव बनेगा। एक भाव में अगर वो मनुष्य है और उसने उसने पहले सम्यक दर्शन हुई, बाद में गति का बंद हुआ, तो वो देवगति में ही जाएगा। देवगति में से अगर उसके बाद फिर वो क्या करेगा? मनुष्य गति का बंद करेगा, क्योंकि देव से सिद्ध में तो जा नहीं सकता। मनुष्य गति में आया, मनुष्य गति में ही साधना कर ले तो वो सिद्ध हो सकता है। लेकिन अगर साधना पूरी ना हो पाए, वो देव बने तो केवल देव का ही दंडक उसका रहेगा, वैमानिक देव ही बनेगा, बाकी और किसी भी तरीके का देव नहीं बन सकता। तो ये सम्यक दर्शन की इंपॉर्टेंस, ये होने के बाद हमारे दंडक बहुत सीमित हो जाते हैं। तो कुल 24 प्रकार के दंडक हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्वट्टी महडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।